मानसिक तौर पर तो आज भी बिहार है। बिहार से झारखंड तो अलग हो गया, झारखंड से बिहार अलग ही नहीं हो पाया। मानसिक तौर पर वही है, थानों में वही हाल। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन चीज़ों को हम आज से 10 साल बाद जिस तरीके से अवैध माइनिंग चल रहा है, कई पहाड़ ख़त्म हो जाए, कई पहाड़ ख़त्म हो गए, कई नदियाँ सूख गई, 10 साल बाद वो नहीं मिलेगा। हम लोग उस चीज़ों को संरक्षित करना चाहते हैं। ये नफरत है या फिर मतलब लगाव है झारखंडियत से? नफरत किस बात का? बाहरियों से कि बाहरी कोई दुकान से नफरत नहीं, नफरत किसी बात का नहीं। बिहार में जब बिहारी फर्स्ट का नारा होता है तब तो नहीं कहा जाता है कि नफरत है किसी और राज्य से। हम अपनी चीज़ों को, मेरी जिम्मेदारी ये है कि हम जब जिस घर में पैदा हुए हैं उस घर, उसके बाद वो पंचायत, उसके बाद वो जिला, उसके बाद वो राज्य, वही कर रहे हैं। आप कभी आंदोलन में उतर जाते हैं, कभी मीडिया कर्मी का काम करने लग जाते हैं, कभी कुछ और करने लग जाते हैं, फिर सुनने में आ रहा है कि 24 में आप कहीं चुनाव लड़ने वाले हैं। तो क्या है आपका विचारधारा, किस आइडियोलॉजी के साथ में आप मतलब कभी मीडियागिरी करते हैं, कभी आंदोलन में उतर जाते हैं? तो दबाने का बात कर रहे हैं और किसको दिखाने का बात कर रहे हैं? हम 9 भाषाओं को संरक्षित करने की बात कर रहे हैं। और बाकी जो 9 के अलावे जो बोलते हैं उनको क्या भगा देंगे? मतलब भोजपुरी मगही की बात कर रहे हैं? नहीं, भोजपुरी नहीं, उड़िया भी बोला जाता है, संथाली, और उसके अलावे भी बंगाली भी बोला जाता है। बोला जाता होगा, लेकिन उनका वजूद झारखंड से नहीं है, उनके लिए अलग राज्य है, वो वहाँ भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो सटा हुआ इलाका है उन प्रभात खबर किसका है? उषा मार्टिन का है। हिंदुस्तान किसका? आदित्य बिरला ग्रुप का है, शायद, कंफर्म नहीं। लेकिन जितने मीडिया हाउस किसी बड़े बिजनेस हब से जुड़े हुए हैं। सरकार अगर उनको ऐड दे रही है, सबसे पहले 2 चीज़, मीडिया को एकदम फ्री होना चाहिए, निष्पक्ष, नहीं, फ्री होना चाहिए। निष्पक्ष मतलब निष्पक्षता कुछ नहीं होती, हम नहीं मानते। हम एकदम एक पक्षीय हैं जनता के साथ। हम निष्पक्ष हैं, मतलब थोड़ा सा सरकार की तरफ भी हैं, थोड़ा सा उधर, थोड़ा सा उधर, एकदम हम एकदम जनता के साथ हैं। तो हम जनता पक्षी हैं, हम जनता के पक्ष में, हर हालत में जनता के पक्ष में। एक जो मिथ है मीडिया के अंदर कि बहुत लिपस्टिक होगा, हम लड़की की बात करें, लड़का पर भी आते हैं, ये लड़की की बात है कि बहुत गोरा चेहरा होगा, बहुत लिपस्टिक होगा, और बाल बहुत संवारे होंगे, लाइट कैमरा एक्शन होगा, और फिर आप बोलेंगे तो आपको देखा जाए। हम उस मिथ को तोड़ना चाहते हैं। हम उस मिथ को यह कहकर तोड़ना चाहते हैं कि एक ट्राइबल लड़की जो अपना ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी है, उसके बाल बहुत संवारे हुए नहीं हैं, उसने अपने कल्चर के आभूषण पहने हैं, और वो भी मीडिया में आकर कंटेंट पर बात कर सकती है। तो चेहरा आपका कैसा भी हो, कंटेंट इम्पोर्टेंट है। आपको क्या देखना है वो आप तय नहीं करते हैं, आपको एक स्टूडियो से जो दिखाया जाता है वो आप देख लेते हैं। ऐसी ऐसी खबरें अखबार के पहले पन्ने पर है जिसका कोई वजूद नहीं है झारखंड के लोगों के साथ जुड़ा हो। हम लोग का फोकस ये है कि हम लोग वैसी ही खबरें दिखाएं जिससे झारखंड के लोगों को जिसका सरोकार हो, जिससे लोग एलिगेशन लगाते हैं या हवा भी ऐसा उड़ाते हैं कि 3 अगस्त 2024 में चुनाव लड़ने वाले हैं। कितनी सच्चाई है? अभी फ़िलहाल तो हम इस पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं। और पहले घोषणा करके क्यों लड़ेंगे? मेरे ही राज्य में हम चुनाव लड़ेंगे 6 महीना पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले बोलकर। चुनाव लड़ने का मतलब सेवा करना होता है। पब्लिक का सेवा करने के लिए 6 महीना क्या, वो तो आपको जीवन भर के लिए सेवा करना है। नहीं, ये किसने कह दिया कि चुनाव लड़ने, नेता बनने से, विधायक बनने से सेवा करना होता है? पब्लिक के सेवक ही तो कहलाते हैं जो नेता कहलाते हैं। करना कुछ नहीं, आपके लोगों को कुछ नहीं चाहिए, उनको बस इतना चाहिए कि हम थाना गए, मेरे किसी मामले में इज्जत से बात हो जाए। आप कुछ नहीं कीजिए, नहीं रोड नाली नहीं बनाइए, लेकिन थाना गए हैं, हम बोले कि हम फलना का आदमी है, एकदम इज्जत से बात हो जाए। अस्पताल में हमको इज्जत से इलाज हो जाए, प्रखंड मुख्यालय मेरी इज्जत से बातचीत हो जाए। गांव के, झारखंड की राजधानी रांची है और रांची शहर के बीचों बीच में हरमू में ये आपका ऑफिस लोकेटेड है। और इसमें भी टाइल्स, मार्बल और तमाम तरह के ग्राफिक्स वगैरह जितने भी चीज़ें यहाँ पे सारी चीज़ लगे हुए हैं। बगल में सोफ़ा भी है, स्टैंड भी है, टोटल चीज़ है, आधुनिक चीज़ है, फैंसी वाली चीज़ है, फैशनेबल चीज़ है। उसके बीच में आप एक खटिया को लगा दिए हैं, क्या है इसका? नमस्कार, जोहार। भाषा आंदोलन और खतियान आंदोलन में एक बहुत ही नाम उभर के आया था, नाम है तीर्थनाथ आकाश। माना जाता है कि भाषा आंदोलन के जो प्रमुख चेहरा था, चाहे जन्मदाता कह सकते हैं, वो तीर्थनाथ आकाश जी थे। ये एक मीडिया कर्मी भी है, इनका एक अपना नया चैनल है लोकतंत्र 19। आज उन्हीं के ऑफिस में आए हुए थे, आज इनका उद्घाटन समारोह था, साथ में सरोल मिलन समारोह भी था। तो क्या है, आप ठेठ झारखंडी डिजिटल पोर्टल खोले हैं लोकतंत्र 19, क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि झारखंड का जो इतिहास है, झारखंड का जो कल्चर है, उसका जो अपना तरीका है, उसको लोगों ने एक्सप्लोर बहुत किया, मतलब उसको दिखाया, बांटा इधर उधर, लेकिन उसको संजोया नहीं। और आप अगर किसी चीज़ को संजोते नहीं हैं तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। आप अपना, जैसे पारसनाथ एक पहाड़ है, लुगुबुरु एक पहाड़ है, मारंगबुरु पारसनाथ का नाम एक पहाड़ है। आप उस पहाड़ को तब दिखाइएगा ना जब वो बचेगा।
अब अभी दिखा रहे हैं देखो ये जो है मरांगुरु ये मेरा पहाड़ है, लेकिन 10 साल बाद आप उसको दिखा ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो ख़त्म हो जाएगा। तो हम झारखंड को संजोने और उसको समेटने के लिए आए हैं। हम समेट लेंगे, हम बचा लेंगे। जैसे ये आप दे सकते हैं तो टोंडोर बोलते हैं इसको संथाली में, आपको नहीं मिलेगा मार्केट में। अच्छा। क्योंकि इसको संजोया नहीं गया। पहनने वालों ने पहना, जब नाचना था तब पहना। ये जो आप पैर में देख रहे हैं पैंगन है, ये लोगों ने पहना लेकिन संजोया नहीं। हम सिर्फ झारखंड के इतिहास को, संस्कृति को संजोने के लिए इस पोर्टल को तैयार किया। पिछले नया नहीं, पिछले 1 साल से इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। झारखंड में तमाम मीडिया चैनल है, बहुत सारे नेशनल लेवल के भी है और स्टेट लेवल के भी है। तो इसमें झारखंडियत खतरे में है, झारखंड खतरे में है, इसका संस्कृति खतरे में है। आप क्या ऐसा चीज़ देख पाएँ जो बोल रहे हैं आप झारखंड बचाने के की जरूरत जितने मीडिया हाउसेस हैं, जितने चैनल हैं, उनके लिए झारखंड कंटेंट होगा, विषय होगा। मेरे लिए झारखंड कंटेंट या विषय नहीं है, मेरे लिए कमिटमेंट है। क्या कमिटमेंट है? कमिटमेंट ये है कि झारखंड को, झारखंड की संस्कृति को जो एकदम विलुप्त होने के कगार पर है। कौन सा संस्कृति का बात कर रहे हैं? सारी संस्कृति आज भी तो टुसु कर्म मना ही रहे हैं लोग। शहर में आकर आप रैली निकाल कर एक दिन से आपकी संस्कृति नहीं बचेंगी। आप बाकी चीज़ों को भूल चुके हैं। अगर आप टुसु मनाते हैं, लेकिन अभी रामनवमी में झंडा भी गाड़ेंगे दम तक, फिर छठ भी मनाएंगे आप। विवाद होगा इस वीडियो के बाद, हम जानते हैं, लेकिन जो चीज़ें हैं सो हैं। आप एकदम छठ भी मनाएंगे, फिर अब होली में भी वैसे ही नाचेंगे। आप हम लोग बात करते हैं कि 12 माह से 13 पर्व झारखंड का है, लेकिन आजकल 18, 19, 20, 30, 25 पर्व हो जा रहा है। रोकना चाहेंगे। आपका चैनल का नाम है द लोकतंत्र, लोकतंत्र 19, और ये देश भी लोकतांत्रिक देश है। तो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो लोगों के पास होना चाहिए ना, कि हम ये भी मनाएंगे वो भी मनाएंगे। क्योंकि झारखंड जो है किसी एक भाषा के बेसिस पे नहीं बना है, एक संस्कृति के बेसिस पे नहीं बना है। बहुत सारे संस्कृति पाए जाते हैं, बहुत प्रकार के लोग पाए जाते हैं। तो आप किसको दबाने का बात कर रहे हैं और किसको दिखाने का बात कर रहे हैं? हम 9 भाषाओं को संरक्षित करने की बात कर रहे हैं। और बाकी जो 9 के अलावे जो बोलते हैं उनको क्या भगा देंगे? मतलब भोजपुरी मगही की बात कर रहे हैं? नहीं, भोजपुरी नहीं, उड़िया भी बोला जाता है, संथाली, और उसके अलावे भी बंगाली भी बोला जाता है। बोला जाता होगा, लेकिन उनका वजूद झारखंड से नहीं है। उनके लिए अलग राज्य है, वो वहाँ भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो सटा हुआ इलाका है, उन जैसे उड़ीसा से जो सटा हुआ इलाका है, वहाँ उसका वर्चस्व हो सकता है, लेकिन रामगढ़ में तो नहीं हो सकता है। लेकिन सरकार आजकल जो चल रहा है उससे तो सरकार के अगर हिसाब से हम चले तो उसका वर्चस्व तो रामगढ़ में भी हो जाएगा कुछ दिन बाद। हम किसी को भगाने, किसी को मारने, किसी को बर्बाद करने के एकदम, हम अपनी चीज़ों को प्रिजर्व करना चाहते हैं। अगर हम अपनी चीज़ों को प्रिजर्व नहीं करेंगे, संरक्षित नहीं करेंगे, तो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। आज से 10 साल बाद जिस तरीके से अवैध माइनिंग चल रहा है, कई पहाड़ ख़त्म हो जाएंगे, कई पहाड़ ख़त्म हो गए, कई नदियाँ सूख गई। 10 साल बाद वो नहीं मिलेगा। हम लोग उस चीज़ों को संरक्षित करना चाहते हैं। हमारे चैनल का मुख्य मकसद ये है कि कोई राज्य या कोई देश तब लोकतांत्रिक होगा जब उसकी मीडिया लोकतांत्रिक होगी। यहाँ मीडिया लोकतांत्रिक नहीं है। यहाँ खबरें पाठक तय नहीं करते। आपको क्या देखना है वो आप तय नहीं करते हैं। आपको एक स्टूडियो से जो दिखाया जाता है वो आप देख लेते हैं। ऐसी ऐसी खबरें अखबार के पहले पन्ने पर है जिसका कोई वजूद नहीं है झारखंड के लोगों के साथ जुड़ा हो। हम लोग का फोकस ये है कि हम लोग वैसी ही खबरें दिखाएं जिससे झारखंड के लोगों को जिसका सरोकार हो, जिससे जुड़ाव हो। वैसे बड़े बड़े मुद्दों पर बात करें। इससे 23 साल में नियोजन नीति एक बड़ा मुद्दा है। अगर आंदोलन नहीं होगा तो मीडिया उस पर सवाल नहीं करेगी। अगर हम और आप सड़क पर नहीं आएंगे तो मीडिया कभी सवाल नहीं करेगी, कभी उस पर बात नहीं करेगी। कैबिनेट से निकल कर आता है कि हर सप्ताह 5 दिन अंडा मिलेगा। मीडिया उसको छापती है कि यार ये बड़ा फैसला सरकार का, लेकिन आज तक नहीं मिल रहा है वो अंडा। इस पर मीडिया नहीं दिखाती है। तो हम लोग फोकस वही। आपका चैनल के नाम में एक टर्म जुड़ा हुआ है ठेठ, और 19 भी जुड़ा हुआ है। ये मतलब नहीं समझ में आ रहा। 19 है आर्टिकल 19 जिसमें बोलने की आज़ादी है। हम और आप आज जो बोल रहे हैं वो उसी धारा के तहत, संविधान की उसी धारा के तहत बोलते हैं। लोकतंत्र मतलब लोकतंत्र है। ठेठ कहने का मतलब है कि एक जो मिथ है मीडिया के अंदर कि बहुत लिपस्टिक होगा। हम लड़की की बात करें, लड़का पर भी आते हैं, ये लड़की की बात है कि बहुत गोरा चेहरा होगा, बहुत लिपस्टिक होगा और बाल बहुत संवारे होंगे, लाइट कैमरा एक्शन होगा और फिर आप बोलेंगे तो आपको देखा जाए। हम उस मिथ को तोड़ना चाहते हैं। हम उस मिथ को यह कहकर तोड़ना चाहते हैं कि एक ट्राइबल लड़की जो अपना ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी है, उसके बाल बहुत संवारे हुए नहीं हैं, उसने अपने कल्चर के आभूषण पहने हैं और वो भी मीडिया में आकर
कंटेंट पर बात कर सकती है। तो चेहरा आपका कैसा भी हो, कंटेंट इम्पोर्टेंट है। लड़कों की बात करें तो बहुत अच्छा एकदम वेल मेंटेन ड्रेस आप देखेंगे, एकदम टाई बेल्ट। अब तो टाई बेल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एक वेल मेंटेन ड्रेस पहनकर लोग पत्रकारिता कर रहे हैं। तो हमारे चैनल पर जाएंगे तो आपको एकदम ट्रेडिशनल ड्रेस पे पत्रकारिता दिखाई देगी। मैंने खुद पंची पहनकर पत्रकारिता की है, कुर्ता पहनकर, जो हमारा गमछा लगा कर की। तो हम लोग का ये है कि जो आप खटिया पर बैठकर उनसे बात कर रहे हैं। मैं वही सवाल पे आ रहा था कि झारखंड की राजधानी रांची है और रांची शहर के बीचों बीच में हरमू में ये आपका ऑफिस लोकेटेड है, और इसमें भी टाइल्स, मार्बल और तमाम तरह के ग्राफिक्स वगैरह जितने भी चीज़ें यहाँ पे सारी चीज़ लगे हुए हैं। बगल में सोफ़ा भी है, स्टैंड भी है, टोटल चीज़ है, आधुनिक चीज़ है, फैंसी वाली चीज़ है, फैशनेबल चीज़ है। उसके बीच में आप एक खटिया को लगा दिए हैं, क्या है इसका? हम लोग अभी तक जो आंदोलन कर रहे हैं वो सिर्फ गांव में है, किसी हाट बाज़ार में है, किसी मैदान में है। हमने शहर को टारगेट ही नहीं किया। गांव संरक्षित है मेरा, गांव में बाहरियों का कब्जा नहीं हुआ है, गांव में हमारे कल्चर पर बहुत हमला नहीं हुआ। आज भी ऐसे गांव हैं जहां झारखंडी कल्चर जिंदा है। शहर छूट गया है। जब हम ये खटिया जिस दिन लेकर आए तो लगभग बाहर 20 से 25 लोगों की भीड़ थी आसपास। कहाँ से लाए, कितना पड़ा, मछिया देख के 2 ऑर्डर हमको भी दिला दीजिए। तो बहुत लोग आते हैं ऐसे बैठते हैं, ये बहुत अच्छा जगह है। तो हम उसको शहर के अंदर ज़िंदा रखना चाहते हैं। शहर के अंदर जो चीज़, जब कंक्रीट के जंगल बन गए, बड़ी बड़ी इमारतें बन गई, तो आपका जो अपना जंगल है, जो पेड़ से बना है, जो प्रकृति ने बनाया, वो जंगल खो गया। तो उस कंक्रीट के जंगल के अंदर भी मेरा जंगल ज़िंदा रहना चाहिए, इस कंक्रीट के शहर में भी मेरा अखड़ा ज़िंदा रहना चाहिए। हम उस पर काम कर रहे हैं। आपके ऊपर बार बार आरोप लगते रहता है कि आप कभी आंदोलन में उतर जाते हैं, कभी मीडिया कर्मी का काम करने लग जाते हैं, कभी कुछ और करने लग जाते हैं। फिर सुनने में आ रहा है कि 24 में आप कहीं चुनाव लड़ने वाले हैं। तो क्या है आपका विचारधारा, किस आइडियोलॉजी के साथ में आप मतलब कभी मीडियागिरी करते हैं, कभी आंदोलन में उतर जाते हैं? देखिए, किसी भी तरीके से मेरा झारखंड संरक्षित हो, मेरा पूरा जीवन, मेरा प्रेम, मेरा प्यार, मेरा मोहब्बत, मेरा इश्क झारखंड है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की भाषा के अलावा मेरा जीवन कहीं नहीं है। हम मीडिया में इस आंदोलन, भाषा आंदोलन के पहले से थे, वहाँ भी मेरा वही था। आज 1932 और बाकी चीज़ों की बात हो रही है। हम जब काम कर रहे थे, आप पता कर सकते हैं, फॉलोअप में हम पहले काम करते थे, वेबसाइट पे लिखते थे। 1932 वाला जो इशू है वो फॉलोअप पर मैंने उस समय ही लिखा था जब सरकार नई बनी थी। हम लोगों ने क्या बोलते हैं, बाकायदा हैशटैग ट्रेंड भी चलाया था। हम ऑफिस में काम करने के दौरान ही रघुवर दास अभी गिरिडीह में एक चिंतन शिविर किए थे, आपको याद होगा, बीजेपी की तरफ से। रघुवर दास के पोस्टर के पीछे 1932 खतियान हमारी मांग का एक पोस्टर चल गया था अचानक से। वो पोस्टर मैंने 2 साल पहले डिज़ाइन किया, मेरा डिज़ाइन किया हुआ पोस्टर था। एक आप देखिए कि पहाड़, हाथी ऊपर से, वी वांट 1932, वो पोस्टर्स मैंने डिज़ाइन किए हुए। तो हम जिस फील्ड में रहे हैं उस फील्ड में खतियान की मांग को, स्थानीयता की मांग को, झारखंडियत की मांग को जिंदा रखें। दूसरी बात ये है कि पहले आप मीडिया में थे, फिर आप आंदोलन करने लगे, तो हम मीडिया में भी वही कर रहे थे। लेकिन जब राज्य सरकार ने 24/12/2021 गजट संख्या 660 जब वो आया, तो उस समय नेतृत्व नहीं था, लोग बाद में आना शुरू हुए। तो हमको लगा कि भाई हमको आना चाहिए। हम पत्रकारिता किसके लिए कर रहे थे? झारखंड के लिए कर रहे थे। आंदोलन किसके लिए कर रहे थे? झारखंड के लिए कर रहे थे। तो मेरा हम बाद में पत्रकार हैं, हम पहले झारखंड के हैं। तो मेरा आंदोलन वहाँ भी था, और फिर जब बहुत लोग आंदोलन करने लगे, बहुत चेहरे आ गए, तो ये जो फील्ड पूरा। आपको लग रहा है हम यहाँ अभी बैठ के बात भी कर रहे हैं तो आंदोलन ही कर रहे हैं, एक तरह से अपना बात को रख रहे हैं तो? हाँ, मतलब है, पूरा चैनल ही आंदोलन है। भले हम ये नहीं लिखें खबर नहीं आंदोलन। कभी ग्राउंड में आ जाते हैं, कभी ऑफिस में आ जाते हैं? नहीं, हम ऑफिस तो ग्राउंड से जो चीज़ें हम लेकर आएंगे वो डिस्ट्रीब्यूट होगा चारों तरफ, तो यहीं से होगा ना, ग्राउंड से तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। सरकार के तमाम मुद्दे जो हैं, जैसे 60-40 नियोजन नीति नए चलते 5 लाख लोगों ने ट्वीट कर दिया है, और सरकार का, युवाओं का, चाहे झारखंड वासियों का जो मुख्य मुद्दा है 1932 खतियान का, इसको आप किस रूप से देखते हैं? किस रूप से देखते हैं मतलब? किस रूप से देखते हैं मतलब कि क्या ये जन भावना है? लोग लगातार मांग कर रहे हैं, विधानसभा घेराव कर रहे हैं, लाठीचार्ज हो जा रहा है, केस हो जा रहा है, लेकिन भी वो चीज़ नहीं मिल पा रहा है। तो इस आंदोलन में आप बोल रहे हैं हम भी आंदोलन कर ही रहे हैं, तो इस पर आपका किस प्रकार से सहयोग है? हम तो ये 1932 वाला जब लास्ट टाइम हैशटैग चला था, जो 5 लाख ट्वीट हुआ था, आप उसको निकाल कर देखिए कि मेरे ट्वीट पर 1000 रिट्वीट है, मेरे ट्वीट पर 850 रिट्वीट है, और एक ट्वीट हम नहीं किए हैं, हम कई ट्वीट्स किए हैं। हाँ, भले हम उसको नहीं लिखते हैं कि देखिए हम रिट्वीट कर दिए हैं तो आप लोग भी कर दिए, हम नहीं लिखते हैं। मेरी जिम्मेदारी, जवाबदेही तय है, हम उसका प्रचार प्रसार नहीं करेंगे।
हम ये नहीं कि हम ये किए हैं तो हम चारों तरफ हल्ला, ऐसा मेरा एकदम कभी नहीं रहा है। हम 1932 की मांग आज 2 साल से लोगों को बहुत दिख रही होगी। रघुवर के दौर में हम लोग जेल चले गए 1932 के नाम पर, रघुवर के दौर में हम लोग लाठी खाए, बंदी होता था तो हम लोग चुदरी थे, दाढ़ी नहीं था मेरे पास, एकदम बच्चा थे उस समय, और एकदम थी पुलिस अरेस्टिंग दिए हैं, बैठे हैं जीप में और 1932 नारा लगा रहे हैं, वो रघुवर के दौर में। तो आंदोलन का दौर वैसे अचानक सब कुछ नहीं हुआ, ये आज जो चल रहा है ये अचानक नहीं हुआ है, लंबे समय से तैयारी चलने के बाद आज हुआ है। पूरे 60-40 वाला में जो हैशटैग हुआ, मैंने उस पर मेरे चैनल ने लिखा पड़ा है। अभी लाठीचार्ज हुआ, क्योंकि लाठीचार्ज के दौरान कुछ लोगों का आरोप है कि वीडियो नहीं आया। तो भाई ऐसा है कि मेरे चैनल पे पिछले 3 महीने से काम चल रहा है, ऑफिस के पूरे सेटअप में हम 3 महीने बाद लोगों को बुलाए, देखिए ये आप जो देख रहे हैं ये एक दिन में नहीं हुआ है, सब कुछ दिमाग लगा कैसे की चीज़ें, एक भी चीज़ें आपको झारखंड के बाहर की यहाँ नहीं दिखाई पड़ेगी। कल्चर हो, आप अगर आज यहाँ आए थे तो आपको उसमें भी कल्चर दिख रहा होगा। तमाम मीडिया हाउसेस ने सरहुल मिलन समारोह कभी नहीं किया, सबने होली मिलन समारोह किया, सरहुल मिलन समारोह किसी ने किया। झारखंड के इतिहास में एक नया तो रहा, ये भी एक आंदोलन है। आप देखिएगा कि अगले बार से और मीडिया हाउसेस जो है वो सरहुल मिलन समारोह भी करेंगे। झारखंड एक पिछड़ा राज्य के रूप में गिना जाता है और यहाँ के मीडिया कर्मी भी बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, और झारखंड के जो तमाम गांव के इलाके हैं, ट्राइबल जो इलाके हैं, जैसे पहाड़िया लोग हो गए चाहे बाकी लोग भी हो गए, उन मुद्दाओं को, उन समस्याओं को दिखाई नहीं जाता। कभी कभी कुछ कुछ खबरें ऐसी चला दी जाती है जिस कारण से अगर वहाँ बिजली नहीं पहुँचा है, रोड नहीं बना है तो पहुँचा है, तो तमाम चीज़ों पर सरकार जो है कि उस पर एक्शन लेती है उस न्यूज़ को चलने के बाद में। तो क्या आप गाँव लेवल पर उस तरह का न्यूज़ दिखाएंगे जहाँ पर अभी तक भी सुविधा से वंचित है, जहाँ पर आज भी लोगों को पेंशन नहीं मिल पा रहा है, रोड नहीं बन पा रहा है, तमाम जो फंडामेंटल चीज़ें हैं उन चीज़ों को क्या आप कवर करेंगे? हम सिर्फ नक्सली प्रभावित दिखाएंगे नहीं, मैंने दिखाया है। लोकतंत्र से पहले जिस प्लेटफॉर्म पर हम लोग काम कर रहे थे उस पर चर्चा नहीं करेंगे बहुत, और लोकतंत्र पे भी मैंने दिखाया है। पेशरार एक गांव है लोहरदगा में, और हम उस गांव में 2 साल पहले गए थे एज ए पत्रकार, और पहली बार वहाँ कोई कैमरा गया था। भारत की आज़ादी के 70 साल और 21 साल अलग राज्य के हो गए थे, पहली बार कोई कैमरा वहाँ पे गया था। वहाँ परेशानी ये थी कि पुलिस ग्रामीणों को परेशान करती है नक्सली बोलकर, नक्सली परेशान करते हैं पुलिस का मुखबिर बोलकर। हम वहाँ गए, रहे, रात रुके, ग्रामीणों का इंटरव्यू किए, और उसके बाद पुलिस प्रशासन के बाइट्स लिए। फिर वहाँ पुलिस परेशान करना बंद कर, दस्तक पे जाती है पुलिस, घूमती है, गश्त लगाती है, लेकिन परेशान नहीं करती। और ऐसे हम लोग के साथ दिक्कत है कि हमारे लोग जो हैं वो बहुत ब्रॉड वे में चीज़ों को नहीं फैला पाते हैं। जो लॉबी यहाँ काम कर रहा है झारखंड के अंदर, लॉबी मतलब किस आइडियोलॉजी के साथ वो लॉबी काम कर रही है? हम तो बोले कि उनके लिए कंटेंट है सिर्फ झारखंड, उनके लिए कमिटमेंट नहीं है। जो अगर हम बात करते हैं, जैसे हम लोग होली में बात करते हैं, हम लोग क्या कहते हैं कि होली आएगा देखिएगा सब ट्रेन बैठ कर चल जाते हैं, मीडिया हाउस के लोग भी जाते हैं, उनकी भी छुट्टियाँ यहाँ नहीं मनाई जाती, उनकी भी छुट्टियाँ वहीं मनाई जाती है। प्रेस क्लब में आप निकाल कर देख लीजिए, हमको नहीं बोलना चाहिए प्रेस क्लब, इस पर विवाद शायद हो सकता है, लेकिन सवाल ये कि जिन मुद्दों के लिए राज्य बना है, 23 साल हो गए झारखंड के, मीडिया में हमारा आप हैं ना, पिछले 6 महीने से ये काम कर रहे हैं, ठीक है, ऑन कैमरा हैं, स्क्रीन पे हैं, लोगों को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आप बता दीजिए एक पत्रकार का नाम 23 साल में बड़ा, जिसको बहुत अवार्ड मिल गया हो नेशनल लेवल पे, हैं क्या कोई? नहीं। झारखंड अलग राज्य आंदोलन के दर्द को लिखा बाहर के लोगों ने, अवार्ड बोले गए। यहाँ पत्रकारिता बाहर से लोग करने आए और वो जगह पर पहुँच गए। यहाँ के लोग कहाँ हैं? कहाँ एक भी आदिवासी सीनियर पत्रकार आप देखते, 1-2 छोड़ के अपवाद में, क्योंकि वो मैच करना है ना, हमको दिखाना भी है कि देखिए हम आदिवासी पत्रकार भी रखते हैं। लेकिन बिहार में क्या झारखंड का कोई आदमी पत्रकारिता कर सकता है? करने दिया जाएगा, उसको बढ़ने दिया जाए। फिर झारखंड में क्यों? आप एक बात नहीं, जी एक चैनल है, आप जानते हैं, जी का उत्तराखंड है, जी का छत्तीसगढ़ है, जी का उड़ीसा है, लेकिन जी का बिहार झारखंड है। जी का झारखंड नहीं है, जी का बिहार झारखंड है। ईटीवी का झारखंड नहीं है, ईटीवी का बिहार झारखंड है। तो मानसिक तौर पर तो आज भी बिहार हैं हम। झारखंड से बिहार से झारखंड तो अलग हो गया, झारखंड से बिहार अलग ही नहीं हो पाया। मानसिक तौर पर वही है, थानों में वही हाल। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन चीज़ों को हम फोकस करें। ठीक है, आप झारखंड में झारखंड लेवल पे आप काम करना चाहते हैं, तो क्या झारखंड तक ही लिमिटेड रह जाएंगे या फिर अदर स्टेट भी पहुंचेंगे? कभी नहीं। मेरा टारगेट ऑडियंस, मेरा कमिटमेंट, सब कुछ झारखंडी ऑडियंस एकदम 1% हम नहीं चाह। देखना होगा देखिए, आप तो रोक तो नहीं सकते हैं।
लेकिन मेरा कोई टारगेट ऑडियंस वो नहीं, मेरा एकदम रांची, राजधानी रांची के अलावा और कहाँ कहाँ आपका ऑफिस है और कहाँ कहाँ खुलने का कुछ संभावना वगैरह, यूनिट तमाम वगैरह? जिलों तक जाएंगे, झारखंड के तमाम जिलों तक जाएंगे और विदिन 1 साल के अंदर चल जाएंगे। हमारी तैयारी सब जगह है, लेकिन हम लोग इसको पहले एडजस्ट कर ले अच्छे तरीके से। लगभग चीज़ें सब जगह एक साथ, हम लोग एक बार प्लान था कि एक साथ तमाम जिलों पर खोली जाए, लेकिन फिर बहुत हौच पौच हो जाता, गड़बड़ा जाता, इसलिए फ़िलहाल यहाँ है, लेकिन 1 साल के अंदर हम जायज़ के तमाम। झारखंड के तमाम दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस प्रकार का न्यूज़ देखें और क्या मतलब किस टाइप का जो अभी जो ट्रेंड चला है, जैसे कि जो आप देखना चाहते हैं वो नहीं दिखाया जाता है, जो मीडिया चाहती है वो दिखाया जाता है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे झारखंड के पब्लिक को? देखिए, मैंने एक लाइन आपको कहा कि अगर कोई राज्य या देश लोकतांत्रिक तब होगा जब उसकी मीडिया लोकतांत्रिक होगी, और लोकतांत्रिक होने का मतलब है कि सरकारों से सवाल पूछा जाए। वो सवाल तब नहीं जब आप आंदोलन कर रहे हैं, सरकारों से सवाल तब भी पूछा जाए जब आप आंदोलन नहीं कर रहे हैं। मीडिया के कंधे में बहुत जिम्मेदारी और जवाबदेही है, बहुत बहुत बोझ है मीडिया के ऊपर, और मीडिया आज के दौर में उस बोझ को निकाल कर ज़मीन पर रख दी है। हम जैसे जो फ्रीलांसर जर्नलिस्ट हैं, हम जैसे जो पोर्टल वाले हैं, उन्होंने उस जिम्मेदारी को उठाया है। अखबार निकालिए तो आपको जो खबर अखबार में आज पढ़िएगा वो कल वेबसाइट में चल चुका है। ठीक है, थोड़ा और डिटेल होगा, कुछ नए शब्द होंगे, कुछ हेडिंग चेंज होगा, वो चल चुका है। तो हम तो वही बोलेंगे लोकतंत्र 19 देखिए आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन हम ये बात एकदम नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं कि आप जो देखना चाहते हैं उसको देखिए, जो आपको ज़बरदस्ती दिखाया जाता है वो मत देखिए। यहाँ के जितने मीडिया हाउस है, प्रभात खबर किसका है? उषा मार्टिन का है। हिंदुस्तान किसका? आदित्य बिरला ग्रुप का है, शायद, कंफर्म नहीं, लेकिन जितने मीडिया हाउस किसी बड़े बिजनेस हब से जुड़े हुए हैं। सरकार अगर उनको ऐड दे रही है, सबसे पहले 2 चीज़, मीडिया को एकदम फ्री होना चाहिए, निष्पक्ष, नहीं फ्री होना चाहिए। निष्पक्ष मतलब निष्पक्षता कुछ नहीं होती, हम नहीं मानते। हम एकदम एक पक्षीय हैं जनता के साथ। हम निष्पक्ष हैं मतलब थोड़ा सा सरकार की तरफ भी हैं, थोड़ा सा उधर, थोड़ा सा उधर, एकदम हम एकदम जनता के साथ हैं। तो हम जनता पक्षी हैं, हम जनता के पक्ष में, हर हालत में जनता के पक्ष में। हम निष्पक्ष एकदम नहीं हैं। और फ्री कहने का मतलब है कि वो सरकारी ऐड के भरोसे ना रहे, वो किसी कॉरपोरेट हाउस के ऐड के जंजीरों में जकड़ा ना रहे। अगर वो रहेगा तो कई बार खबरें मिट जाएंगी, कई बार खबरें बंद हो जाएंगी। 10 लाख रुपया दे देगा, आपकी खबर ख़त्म हो गई। जनता को तय करना है कि आपके तरीके के जो जर्नलिस्ट हैं या मीडिया हाउसेस, उनको आप मदद करें। वो फ्री होगा तो चीज़ें बहुत चलेंगी। अगर ऐड के भरोसे रहेगा, मेरा जो चैनल है वो पूरा डोनेशन बेस्ड है। अच्छा। झारखंड के लोग जिनको लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं वो हमको चंदा देते हैं चैनल में, और हमको पब्लिक चंदा करती है कि कहीं और से भी फाइनेंस होता है? कोई फाइनेंस नहीं, पब्लिक चंदा करती है। पूरा डिटेल अगर आप कहेंगे तो हम पूरा डिटेल, एक वेबसाइट बनने के लिए गया है, 10 दिन लगेगा उसमें बनने में। आदमी उसमें जाए, नंबर डाले, पूरा चेक कर सकता है कि हम क्या खर्च करते हैं, हमको कितना चंदा आता है, वो चंदे का खर्च कहाँ होता है, फुल डिटेल उसमें है, उस वेबसाइट में वो बन रहा है। और हम लोगों ने, सरकारों ने कितना 75% आरक्षण दिया झारखंडियों को। यहाँ एक भी आपको दूसरे राज्य के लोग नहीं मिलेंगे। बैनर जो बनकर जहाँ से आया है वो बहुत खोजने के बाद हमको झारखंडी आदमी का ही मिला, उसके दुकान से बन के आया है। एक एक चीज़ें आपको, ये खटिया, एक एक चीज़ आपको जो यहाँ पे दिखेगा वो झारखंड के किसी व्यक्ति को पैसा दिया गया है। जो वेबसाइट, नफरत है या फिर मतलब लगाव है झारखंडियत से? नफरत किस बात का? बाहरियों से कि बाहरी कोई दुकान से नफरत नहीं, नफरत किसी बात का नहीं। बिहार में जब बिहारी फर्स्ट का नारा होता है तब तो नहीं कहा जाता है कि नफरत है किसी और राज्य से। हम अपनी चीज़ों को, मेरी जिम्मेदारी ये है कि हम जब जिस घर में पैदा हुए हैं उस घर, उसके बाद वो पंचायत, उसके बाद वो जिला, उसके बाद वो राज्य, वही कर रहे हैं। हमको नफ़रत किसी बात से नहीं है। मेरे दोस्त हैं बिहारी और वो सपोर्ट करते हैं। हम अभी अगर आप फ़ोन करिएगा तो मनीष पासवान उसका नाम है, बिहार में बिहारी लीडर है वो, पटना में रहते हैं, छात्र नेता हैं। आप उनको फ़ोन करिए, आप बात करिए। वो उस कार्यक्रम में आने वाले थे लेकिन किसी कारण से भले नहीं, लेकिन कई कार्यक्रम में वो मौजूद रहे। तो भाई उनकी लड़ाई उस राज्य में, अगर सबको अपने अपने राज्य में रोज़गार मिल जाए तो आज जो मामला है कि तमिलनाडु में पिटा गए, वो तो नहीं होता ना। सरकारों को तय करना चाहिए ना। यहाँ बहुत ऑप्शन है, यहाँ चीनी मिल नहीं है, होना चाहिए। यहाँ पेपर मिल नहीं, होना चाहिए। यहाँ किसानों के खाद के लिए कोई बहुत बेहतर व्यवस्था नहीं, होना चाहिए। यहाँ बहुत चीज़ होनी चाहिए। यहाँ आप सोचिए कि दवा के लिए हम बेंगलोर हैदराबाद को पैसा दे रहे हैं, यहाँ एक दवा फैक्ट्री नहीं बना पा रहे। यहाँ सिर्फ वही है कि कोयला बेच दो, बालू बेच दो, इतने में ही सब कुछ है। कई चीज़ें हैं, विज़न नहीं है सर। कौन जिम्मेवार है इसके लिए? तमाम यहाँ पे तो एक कहा जाता है पिछड़ा है, लेकिन यहाँ पे जो संसाधन है यहाँ पे 40% और उससे भी ज़्यादा
यहाँ पे खनिज ज़्यादा जाता है, लेकिन इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इतनी सारी त्रुटियाँ हैं फिर भी। जिम्मेदार सरकार है। कौन सरकार? किसी एक सरकार को तो आपने सारी सरकारें हैं, कोई एक सरकार टारगेट नहीं है, सारी सरकारें हैं। हम तो पिछली जो सरकार थी उस सरकार में भी जेल गए, इस सरकार में भी वारंट रहा, मेरा कोई निजी स्वार्थ तो रहा नहीं मेरे मुद्दे में। आप सिर्फ मीडिया हाउस को ठीक करने की बात कर रहे हैं, पूरा सिस्टम, पूरा होल बॉडी का इलाज कैसे होगा? इसी से होगा, सिर्फ मीडिया हाउस से हो जाएगा? मतलब इससे तो खराब और अच्छा तो हो ही जाता है, इससे तो एकदम हो जाए, इससे किसी नेता का कैरेक्टर डिफाइन हो जाता है। मधु कोड़ा से पूछिएगा कि उनका कैरेक्टर किसने बर्बाद किया है, किस मीडिया हाउस ने, हम नाम नहीं लेंगे। इससे तो पूरा एकदम डिफाइन हो जाता है। चलिए, ये तो सिस्टम की बात थी। आप ये तो आपसे प्रोफेशनल बात कर रहे थे, लेकिन आपसे एक पर्सनल बात भी पूछना चाहेंगे कि लोग एलिगेशन लगाते हैं या हवा भी ऐसा उड़ाते हैं कि 13 अगस्त 2024 में चुनाव लड़ने वाले हैं, कितनी सच्चाई है? अभी फ़िलहाल तो हम इस पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं, और पहले घोषणा करके क्यों लड़ेंगे? मेरे ही राज्य में हम चुनाव लड़ेंगे 6 महीना पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले बोलकर। चुनाव लड़ने का मतलब सेवा करना होता है, पब्लिक का सेवा करने के लिए 6 महीना क्या, वो तो आपको जीवन भर के लिए सेवा करना है। नहीं, ये किसने कह दिया कि चुनाव लड़ने, नेता बनने से, विधायक बनने से सेवा करना होता है? पब्लिक के सेवक ही तो कहलाते हैं जो नेता कहलाते हैं, करना कुछ नहीं। आपके लोगों को कुछ नहीं चाहिए, उनको बस इतना चाहिए कि हम थाना गए मेरे किसी मामले में, इज्जत से बात हो जाए। आप कुछ नहीं कीजिए, नहीं रोड नाली नहीं बनाइए, लेकिन थाना गए हैं, हम बोले कि हम फलना का आदमी है, एकदम इज्जत से बात हो जाए। अस्पताल में हमको इज्जत से इलाज हो जाए, प्रखंड मुख्यालय मेरी इज्जत से बातचीत हो जाए। गांव के लोगों को पुलिस से तो डर है ही, लेकिन उसको जो मूलभूत सुविधा है, रोटी कपड़ा मकान, वो सब चीज़ों का भी तो मिलना चाहिए ना। सारा चीज़ों का वो भी नहीं चाहते हैं लोग, वो खुद कर लेंगे, वो भी नहीं। अगर उनको उनका डिग्निटी मिले ना, वो सम्मान मिले, तो वो खुद भी कर लेंगे। वो हम एकदम सेवा वाला बात नहीं भाई, कोई सेवा वाला बात नहीं कर रहे हैं हम। मेरी इतनी औकात है कि हम झारखंड लोगों की सेवा करने लगेंगे, वो एकदम नहीं। उनके अधिकारों की जानकारी उनको दे दी जाए, वो खुद कर लेंगे सब कुछ। अगर आप किसी को यह बता देंगे कि तुम्हारा ये जो दर्द है पैर में, वो दर्द का दवा फलना गाछ से मिलेगा, तो आपको ला के देने की भी जरूरत नहीं, वो खुद जाएगा और लाख लगा लेगा। ये जो नाटक, ये जो षड्यंत्र, ये जो मोहमाया लगाया गया कि हम ही जाएंगे तभी वीडियो तुम्हारा काम करेगा, और हम ही जाएंगे तो थाना तुमसे अच्छे से बतियाएगा, यही तो मिथ तोड़ना है। एक आम आदमी भी, एक आम युवा भी थाना जाए तो उसको सम्मान मिले। थानों में यहाँ आप अगर हैं इस फील्ड में तो आप निकालिए कि थानों में हत्याएं होती हैं, थानों में मारा जाता है, तमाम पुलिसकर्मी मिलकर उस पूरे केस को मैनेज कर देते हैं। कई हत्याएं थानों के अंदर हुई हैं। पुलिस यहाँ अपने हिंसा को छुपाने के लिए आपसे हिंसा करवाती है, तो ठीक है, वो पुलिस का अपना मसला। हम लोग इन सारे मसलों पर, कई सेगमेंट हैं, फिर कभी हम लोग बैठे तो इस और सेगमेंट पे बात करें, बाकी मेरे चैनल पे तो लोगों को दिखेगा ही। तो ये थे हमारे साथ तीर्थनाथ आकाश, जिनसे इनके चैनल के बारे में भी जाने, इनका झारखंड को लेकर के क्या विचारधारा है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात किए। धन्यवाद।